गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि सांख्यिकी के अध्ययन की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था थी आंकड़ों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों को एकत्रित करना, जिसमें हमने 2 लेसन किए हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, जनगणना और प्रतिदर्श विधियाँ क्या हैं। आज हम आंकड़ों की दूसरी स्टेज करेंगे, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। जब हम आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं तो एक तरह से हमारे लिए रॉ डाटा होता है। जब हम उन आंकड़ों को क्या करते हैं कि इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि सरल व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उनको समझने में हमें ईजी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण करने के लिए क्या किया जाता है कि आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। आंकड़ों के वर्गीकरण से हमारा अभिप्राय क्या है कि आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। जिस तरह से क्लास हम स्कूल का 9th से मान लीजिए 12th हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उस बॉयज़ और गर्ल्स का, और हम उसको क्या करते हैं 2 भागों में, 2 समानता के आधार पर, बॉयज़ एक साइड और गर्ल्स एक साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, आंकड़ों को सरल करना, संक्षिप्त करना और ऐसा करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना, आंकड़ों को विभेदकारी बनाना, आंकड़ों की तुलना कर जा सकना। जिस तरह से हमने कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स का हमने डाटा लिया, तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि जब हम उसको व्यवस्थितीकरण कर लेंगे तो हम उसको जो है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि किस क्लास में कितने लड़के और कितनी लड़कियां, किस में ज़्यादा है किस में कम है। तुलना योग्य बनाना, आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। वर्गीकरण की विशेषताएं क्या हैं, व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया वो किसी न किसी वर्ग में आ जाए। स्पष्टता, वर्गीकरण करते समय स्पष्ट होना चाहिए कि हमने किस वर्ग में कौन सी इकाई को रखा है। सजातीयता, यानी कि जिस तरह से हमने कोई डाटा कलेक्ट किया, आपके गांव का डाटा कलेक्ट किया कि शिक्षित कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, तो जो हमने शिक्षित वर्ग बनाया उसमें उन सभी लोगों को रखा जाए जो शिक्षित है। अनुकूलता, वर्गों जो भी हम वर्ग बनाएंगे वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। मान लीजिए हमने 11वीं क्लास के विद्यार्थियों की आय व्यय का कोई डाटा कलेक्ट करना, उसमें हम वजन भी लिखें तो वो वर्गीकरण क्या होगा, हमारा गलत होगा। स्थिरता होनी चाहिए, आंकड़ों का वर्गीकरण करते समय उसमें स्थिरता होनी चाहिए। जिनकी प्रत्येक जांच के आधार बदलना नहीं चाहिए। लोचदार होना चाहिए वर्गीकरण का आधार, उसमें उद्देश्य के अनुसार हम कोई और कॉलम ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं उसको किया जा सके। अब वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, भूगोलिक वर्गीकरण का मतलब हमारा क्या मतलब होता है, जब हम किसी आंकड़ों को उसकी भूगोलिकता के आधार पर बांटते हैं। जिस तरह से हाँ, आप क्लास +1 में मल्लेवाला, सहारनी, निजड़ला, कुर्द, बुर्ज इत्यादि जगह से बच्चे आते हैं, तो हम जब उन बच्चों को ऐसे करें कि बुर्ज से कितने आते हैं, तो हमने क्या किया, स्थिति जब भूगोल के आधार पर उस आंकड़े को बांट दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, भूगोलिक वर्गीकरण। भूगोलिक वर्गीकरण क्या होता है, जिसमें हम आंकड़ों को उनकी स्थिति या भूगोलिकता के आधार पर विभाजित करते हैं। जिस तरह से मान लीजिए हमने एक भारत में साइकिल के कारखानों की संख्या का वर्गीकरण करना है, तो पंजाब में कितने, हरियाणा में कितने और राजस्थान में कितने। समयानुसार वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, जब आंकड़ों को समय के आधार पर बंटवारा किया जाता है। जैसे हमने कणक का उत्पादन करना है कि 2010 में कितना, 12 में कितना, 14 में कितना, तो उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ वर्ष और दूसरी तरफ उत्पादन। इसी तरह से आपका रिजल्ट जो आएगा तो हम उसको भी समय अनुसार वर्गीकरण करते हैं कि 2020 में इतना हमारा रिजल्ट था, 19 में इतना था, 18 में इतना, 17 में इतना। फिर आता है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, जिसमें गुणों जब विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 2 तरह का होता है, साधारण और बहुगुणी। साधारण वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष गुण है या न है उसके आधार पर बांटना। जैसे शिक्षित, अशिक्षित, जिसमें इनके पास शिक्षा है वो शिक्षित, जिसके पास, तो इसमें हम क्या करते हैं, साधारण वर्गीकरण में हम आंकड़ों को 2 भागों में बांटते हैं, इसलिए इसको द्विविभाजन भी कहा जाता है। जब आंकड़ों को हम 1 से अधिक गुणों के आधार पर बांटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण क्या होता है कि जिस तरह से हमने मिल के मजदूरों का वर्गीकरण करना है कि कितने कुशल हैं, कितने अकुशल हैं। कुशल में शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। शिक्षित में ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं। और इसी तरह से अशिक्षित में ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने। दूसरी तरफ हम देखें तो अकुशल में शिक्षित कितने, अशिक्षित कितने, ग्रामीण कितने, शहरी कितने। तो इसको जब हम 1 से ज़्यादा गुण, जिसमें हमने ऊपर दिखाया कि साधारण, जैसे कुशल
अकुशल। ये कौन सा होगा? साधारण वर्गीकरण। और बहुगुणी क्या होगा? जो एक से अधिक गुण, कुशल हैं, अकुशल हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ग्रामीण हैं या शहरी हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है? जो आंकड़ों को हम संख्या के रूप में या जो है संख्या के रूप में वर्गों को विभाजित करते हैं या अंकों के रूप में विभाजित करते हैं। जिस तरह से मैंने आपका कोई 40 नंबर का टेस्ट लिया तो उसमें 0 से मान लीजिए 10 नंबर जो है 5 विद्यार्थियों के आए, 10 से 20 7 विद्यार्थियों के आए, 20 से 30 10 विद्यार्थियों के आए, 30 से 40 13 विद्यार्थियों के आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। तो किसी तथ्य की वह विशेषता जिसको संख्याओं में मापा जाता है। चर से हमारा अभिप्राय क्या होता है? जिसको हम अंकों में या संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 11वीं की कक्षा की हम बात करें, उसका वजन, हाइट जो है आपका। चर दो तरह के होते हैं, खंडित और अखंडित, विभक्ति या खंडित, सतत या अखंडित। तो पूर्णांक जो एक का एक बढ़ जाते हैं, जब पूर्णांक में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस तरह का डाटा क्या कहलाता है? इस तरह के चर क्या कहलाते हैं? खंडित चर। अखंडित चर कौन से होते हैं? जो सतत बढ़ते रहते हैं, 0 से 10 या 10 से 15। 10 से 15 में क्या? 10.1 10.2 10.3 10.4, ये सारा है। शुद्ध आंकड़े। शुद्ध आंकड़े क्या उनसे होते हैं? जिनमें जो अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है, और ये अव्यवस्थित रूप में होते हैं। जिस तरह से मैंने कोई टेस्ट लिया, किसी के 30 नंबर आए, किसी के 20 नंबर आए, किसी के 15 आए, किसी के 14 आए, तो वो क्या होंगे? हम मेरे लिए शुद्ध आंकड़े होंगे। जब मैं उनको किसी सीरीज़ में या किसी तरह से उसका वर्गीकरण कर दूंगी तो वो मेरे पास वर्गीकरण हो जाएगा। इसके आगे हम श्रृंखलाएँ जो हैं अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।